नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फिटर कोच देव विश्वास और आज हम लेके आए हैं एक प्रश्न अश्विनी से। अश्विनी पूछते हैं कि 50 साल से ऊपर के लोगों को क्या कन्विंस करना डिफ़िकल्ट है कि उनका डाइट क्वांटिफाई करे या उनका डाइट या नाप के खाएं, राइट? हाउ टू डू दैट, ये कैसे करें और बेसिक स्टेप क्या होगा उनके लिए। अश्विनी, um, किसी को भी, नॉट जस्ट पीपल हु आर अबव 50 ईयर्स, बट किसी को भी कन्विंस करने के लिए उनके प्रायोरिटीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वो क्यों फिट होना चाहते हैं या फिर फिट होना उनके लिए मायने क्यों रखता है। किसी के लिए फिजिक मैटर करता है कि वो कैसे दिखते हैं, किसी के लिए एनर्जी लेवल्स मैटर करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, राइट? किसी के लिए डिजीज़ प्रिवेंशन मैटर करता है या फिर डिजीज़ क्योरिंग मैटर करता है। किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे रिवर्स करें, राइट? ये चीज़ मैटर करता है बहुत लोगों के लिए। अब इस केस में आपको पता करना चाहिए कि ये जो जिनके लिए आप ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो 50 साल के ऊपर हैं, उनके लिए क्या प्रायोरिटी है। वो क्या अपने बच्चों के साथ खेलना चाहती हैं या चाहते हैं, वो क्या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ज़्यादा हेल्दी होना चाहते हैं, या फिर वो क्या अपने डिजीज़ को क्योर करना चाहते हैं या फिर रिवर्स करना चाहते हैं, राइट? सो देयर कैन बी मैनी रीजंस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो क्यों फिट होना चाहते हैं, या फिर अभी अगर वो फिट होना नहीं भी चाहते हैं तो ऐसा क्या उनको आप कह सकते हैं कि वो फिट होना चाहें। तो ये रीज़न आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन है ये अंदर से आता है। बाहर से कोई मोटिवेट करे मैटर तब तक नहीं करता जब तक वो हमारे अंदर की कारण को डायरेक्टली हिट ना करे, ठीक है? तो आपको पहले एक कारण ढूंढना है, उनसे बात करके और उनके प्रायोरिटीज़ को समझ के। फिर उसके बाद आपको उनको कन्विंस करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप अपना एंटायर कॉन्वर्सेशन उस तरफ ले जाओ तो इन दिस केस आप उनको हेल्प करना चाह रहे हो उनका कारण समझ के, राइट? आप अच्छा काम कर रहे हो, उनको फिट होने के लिए कह रहे हो, उनको हेल्दी होने के लिए कह रहे हो, बट आपका मोटिवेशन काम नहीं आएगा जब तक आप उनका कारण ना समझे, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। वो पहला पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि आप उनका डाइट कैसे प्लान करते हो, राइट? सो अगर उनको कैलोरी डेफिसिट में खाना खिलाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे वो सारे टेस्ट या वो सारे लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें जो उनको अच्छा लगता है, जैसे कुछ खाना या फिर कुछ इंग्रेडिएंट या फिर चिकन या फिर दही या फिर जो उनको अच्छा लगता है वो भी निकाल दो। दैट वुड बी द लास्ट थिंग टू डू, राइट? वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। उनको वो चीज़ दो आप जो उनको अच्छा लगता है और उसके अराउंड आप उनका डाइट प्लान डिज़ाइन करो, राइट? पहले उनको क्या अच्छा लगता है वो दो उनको, जो उनको हेल्प कर सके वो डाइट में स्टिक करना, वो डाइट लंबी समय तक फॉलो करना। क्योंकि डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ हफ्तों तक फॉलो करो या और फिर छोड़ दो, या फिर 3 महीने तक फॉलो करो, 6-7 kg लूज़ करो और फिर उसके बाद एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। वैसा नहीं हो सकता, राइट? वो लाइफ लॉन्ग हैबिट है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और लाइफ लॉन्ग आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो उनको पसंद है वो आप उनको दो डाइट में। और ट्रेनिंग भी ऐसा होना चाहिए जो उनके बॉडी के साथ अग्री करे इनिशियली, राइट? और वो धीरे धीरे फिर स्ट्रांग होएंगे और उसके बाद आपको फिर इंक्रीज करना है उनके स्टिमुलस, उनके एक्सरसाइजेज, उनका लोड और उनका एंटायर ट्रेनिंग प्लान भी धीरे धीरे बेटर करना है। दैट इज़ इफ़ दे हैव नेवर वर्कड आउट बिफोर। अगर कभी वर्कआउट नहीं किया है उन्होंने, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके करंट फिटनेस लेवल्स को आप ध्यान में रखो, राइट? और फिर पूरा प्रोसेस को उसके अराउंड सेंटर करो आप। तो डिफ़िकल्ट नहीं है कन्विंस करना किसी को भी फिट होने के लिए, अगर आप समझो कि उनको क्या ट्रिगर करती है और उनके प्रायोरिटीज़ क्या है। जिसका प्रायोरिटीज़ एब्स नहीं है उसको मैं ये कह के मोटिवेट नहीं कर सकता कि अगर आप डाइट फॉलो करोगे प्रॉपरली तो आपको एब्स दिखेंगे अपने। ही डजंट केयर अबाउट द एब्स, राइट?
सिमिलरली अगर आपको अगर किसी को मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ प्रॉपर्ली खेल सकते हो, आप हाईली एनर्जेटिक रहोगे, स्ट्रांग रहोगे अपने बच्चों के लिए, तो उनके अगर बच्चे हैं ही नहीं और प्लान भी नहीं है बच्चे पैदा करने का, राइट, तो फिर इन दैट केस मैं उनको बच्चों का मोटिवेशन नहीं दे सकता, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक आदमी के लिए या फिर किसी भी महिला के लिए प्रायोरिटी क्या है, राइट, फिट होने के लिए। अगर वो प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करोगे, इट्स ईजी टू कन्विंस देम। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ऐसा ही और प्रश्नोत्तर के लिए हम जल्द ही मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी टुमारो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।